भैया बहनों, मैं रमेश यादव क्लास 11th फिजिक्स फर्स्ट में जैसा कि चैप्टर 4 चल ही रहा है पिछले वीडियो से ही, तो आज इसमें जो आपका चैप्टर का नाम था वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन था, अर्थात सरल रेखिक गति की हम चर्चा कर रहे थे। इसमें आज का टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी, अर्थात आज हम चाल और वेग की चर्चा करेंगे, जिसको चाल या वेग भी इंग्लिश करते हैं, वैसे इसको कहते हैं इंग्लिश में स्पीड एंड वेलोसिटी। इसी की चर्चा आज हम लोग करेंगे। ये है क्या स्पीड एंड वेलोसिटी, है क्या? तो देखिए इसमें चार हेडिंग जैसा लिखा गया है यहाँ पर, तो चाल पर समझते चाल है क्या। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। दूरी और जो डिस्टेंस या कह सकते हैं विस्थापन हम पीछे पढ़ा चुके हैं, उससे संबंधित आगे चाल में चर्चा की जाएगी। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं, या ऐसे भाषा में कह सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। परिभाषा आप नोट कर दिए होंगे कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं, v चाल को v से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, जैसे क्योंकि दूरी अदिश है, समय भी अदिश है, दोनों से मिलकर चाल निकल रहा है, तो चाल भी आपका अदिश राशि, इसमें दिशा नहीं होता है। आइए चाल का सूत्र देखते हैं। तो चाल बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटा समय। यहीं से परिभाषा भी आपका निकला हुआ था कि एकांक समय में चली गई दूरी को चाल करते हैं। इसका जब हम मात्रक देखते हैं कि मात्रक का मतलब होता है इसको किन पदों में मापा जाता है। हर एक भौतिक राशियों का एक मात्रक होता है, तो चाल का जो मात्रक होता है यहाँ से निकल के आएगा। दूरी का मात्रक क्योंकि मीटर होता है तो मीटर हो गया, समय का मात्रक सेकेंड हो गया, ये सेकंड हो गया, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर बटा सेकेंड या मीटर प्रति सेकेंड, या इसे इंग्लिश में कभी MIS भी लिखते हैं, मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल का ये सूत्र हो गया, चाल का मात्रक हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इसे सूत्रवत लिखना चाहें इंग्लिश के रूप में, तो v बराबर लिख सकते हैं S बटे T, यानी इसका सूत्र हो गया S, यहाँ पे हो जाएगा दूरी और T हो जाएगा टाइम। चाल की विशेषता के विषय में समझे हम लोग तो कह सकते हैं कि चाल अदिश राशि है। अभी अभी पीछे बताया विशेषता में, अब इसमें आप देखेंगे चाल एक अदिश राशि है। दूसरा इसकी विशेषता होगी कि यह सदैव धनात्मक होती है, यह सदैव धनात्मक होती है, क्योंकि दूरी धनात्मक सदैव होता है तो चाल भी सदैव धनात्मक होता है। अदिश राशि है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। आइए चाल के प्रकार देखते हैं। ये चाल की चर्चा हुआ, सामान्य परिभाषा, उसके मात्रक सूत्र आपके सामने है, इसकी विशेषता बताया गया। मिनिमम 3 विशेषताएं मेन है। आज यह अदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक होती है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब चाल के प्रकार की हम चर्चा कर रहे हैं। चाल के प्रकार, तो चाल के प्रकार जब हम चलते हैं तो चाल मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। चाल मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। पहला इसमें है एक समान चाल, एक समान चाल, जिसे यूनिफॉर्मली मोशन कहते हैं, स्पीड एक समान चाल। दूसरा है इसमें असमान चाल, यानी एक समान चाल तो दूसरा इसमें हो जाएगा असमान चाल, जिसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तीसरा इसमें हो जाता है औसत चाल, इसे आप कहते हैं एवरेज स्पीड, औसत चाल। चौथा इसमें हो जाता है तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, तात्क्षणिक चाल या तात्कालिक चाल भी कह सकते हैं। यही 4 चाल हम आपको पढ़ना है। तो देखिए इसका एक डेफिनेशन आपको बता रहे हैं आसानी से।
आप इन्हें याद करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं और नोट्स के द्वारा भी इन्हें उसकी विधिवत परिभाषा आपको मिलेगी, यहाँ हम उसको समझा भी दे रहे हैं, दोनों के द्वारा आपका ये तैयार हो जाएगा। तो एक समान शब्द से ही हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे कि जिसमें एक समान का मतलब है कि चार्ज की दूरी और चार्ज किससे निकाला जाता है, दूरी बटे समय। यही तो चार्ज का सूत्र होता है, चार्ज का दूरी बटा समय। इन्हीं दोनों में से हमें एक समान बोलना है, फिर आप चार एक समान हो जाएगा। देखो कैसे कहेंगे, जब किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय किया जाता है, यानी जो समय दिया जा रहा है उसी के अनुसार दूरी तय किया जा रहा है। जैसे पहले 1 सेकंड में 1 किलोमीटर दूरी तय किया गया, दूसरा जब सेकंड चालू हुआ उसमें भी 1 ही किलोमीटर दूरी तय किया जा रहा है, तीसरा सेकंड जब चालू हुआ उसमें भी 1 ही किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है। यानी कहना है मतलब जैसे जैसे आपको 1 सेकंड का समय दिया जा रहा है, अंतराल समय का अंतराल समान है, 1 सेकंड है, दूरी भी आप देख रहे हैं कि समान ही आ रही है। यानी जो पहले दूरी तय की जा रही है 1 सेकंड, वही दूसरे 1 सेकंड में, वही तीसरे 1 सेकंड में। तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि जब समान समय में समान दूरी तय की जाती है तो उसे एक समान चार्ज कहते हैं। शायद समझ में आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। आगे देखिए, असमान चार्ज इसी का विपरीत बोलना है। जैसे पहले 1 सेकंड में 1 किलोमीटर, दूसरे 1 सेकंड में चली जाए 4 किलोमीटर और तीसरे सेकंड में पहुंच जाए 7 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर यहाँ देखो समय का अंतराल तो समान समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दूरी जो कवर की जा रही है, तय की जा रही है, वो अलग अलग तय की जा रही है। समय का मान समान है। तो कहेंगे जब किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में या एक निश्चित समय के अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय की जाती हैं तो उसे असमान चाल कहते हैं। अब आते हैं औसत चाल। तो देखिए औसत चाल वहां निकाला जाता है जहां भिन्न भिन्न क्षणों पर या समय के अंतराल पर दूरियां भिन्न भिन्न तय की जाती है। यानी कोई भी मान औसत चाल के रूप में तब निकाला जाता है, एवरेज तब लिया जाता है जब कोई राशि बार बार बदलती है। जैसे कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, वो पहले ओवर में 4 रन बनाता है, दूसरा ओवर जब चालू हुआ तो 20 रन मार दिया, तो उसका एक एवरेज निकाला जाता है कि पर ओवर के हिसाब से कैसे एवरेज उसका आ रहा है। उसी हिसाब से औसत चाल भी यहाँ देखेंगे तो कहे कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, जितना दूरी तय कर रहा है, जितनी दूरी वो तय कर रहा है, तय की गई कुल दूरी या टोटल योग करता है तथा यात्रा में लगे कुल समय के अनुपात औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल में यहाँ पे सूत्र हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो हम लोगों ने क्या देखा कि किसी यात्रा में तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। इसे VAB से प्रदर्शित करते हैं। VAB ऐसे हो जाएगा, VAB के होता है एवरेज, इसे VAB से प्रदर्शित करते हैं। वैसे औसत चाल जो होती है उसके कई फार्मूले हैं जो आपको भी हम दिखाते हैं। धीरे धीरे बुक में सवाल आपका न्यूमेरिकल्स पे पूछ लिया जाता है, इसको विधिवत आप समझ लीजिए, बाकी आपको टेक्नीशियन से आपको समझाने का प्रयास किए हैं। आइए औसत चाल को देखते हैं भिन्न भिन्न कंडीशनों में इसको। तो जैसे कहा जाता है कि किसी यात्रा की, एक उदाहरण लेते हैं, किसी यात्रा की दूरी AB को V1 चाल से S1 दूरी तय की जाती है तथा V2 चाल से F2 दूरी तय की जाती है तथा V3 चाल से आपका S3 दूरी तय की जाती है। इसी आगे सुमार बना करके ऐसी दूरियां तय की जाती है। यानी किसी यात्रा में किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक फिक्स दूरी AB है जिसका भिन्न भिन्न खंडों में, यानी कुछ दूरी आपका V1 चाल से, यानी कुछ दूरी S1 V1 चाल से, कुछ दूरी F2 V2 चाल से तथा कुछ दूरी S3 V3 चाल से, ऐसे ऐसे खंडों में तय की जाती है। तो औसत चाल का सूत्र क्या होगा, यही हमें समझना है। तो इसमें देखते हैं कैसे इसको निकालते हैं औसत चाल को। तो देखिए इस यात्रा को हम पहले A और B के रूप में दिखाएंगे। प्रारंभिक बिंदु A है, अंतिम बिंदु B है। अब इसकी टोटल डिस्टेंस आपकी यस मान के चलते, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस यस है। इसके भिन्न भिन्न खंडों में तय की जा रही है।
तोड़ तोड़ के दूरी तय की जा रही है। कुछ S1 दूरी जो है वो V1 चाल से, कुछ S2 दूरी V2 चाल से, कुछ S3 दूरी V3 चाल से, इसी प्रकार से S4 दूरी जो होता है वो V4 चाल से तय किया जाता है। आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से अगर हम निकालना चाहें पहले का समय T1 बराबर, तो समय बराबर दूरी बटा 4 होगा। दूरी कितना है? S1 बटे V1 है। दूसरा समय निकालना चाहे दूसरी यात्रा का समय, तो T2 हो जाएगा F2 बटे V2। इसी तरीके से अन्य समय भी आप निकाल सकते हैं। आइए यहाँ पे औसत चाल देखते हैं कि औसत चाल क्या होगा इसका औसत चाल का सूत्र हो जाएगा औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। आइए कुल दूरी जोड़ते हैं। कुल दूरी आपको मिल जाएगा S1 प्लस S2 प्लस F3 प्लस S4 प्लस डॉट बटे कुल समय आपके सामने है S1 बटे V1 प्लस S2 बटे V2 प्लस S3 बटे V3 और प्लस S4 बटे V4। अब टोटल S1 S2 S3 S4 को आप टोटल S भी लिख सकते हो, तो आप S बटे कर करके नीचे आप लिख सकते हैं कि S1 बटे V1 प्लस S2 बटे V2 प्लस S3 बटे V3 प्लस डॉट। इस तरीके से आप आसानी से औसत चाल निकाल सकते हैं अगर इस कंडीशन में आपको कोई न्यूमेरिकल यांत्रिक प्रश्न बनता है तो। यानी किसी एक ही दूरी को भिन्न भिन्न वेगों से या भिन्न भिन्न चालों से तय किया जा रहा है, तो आप इसका एवरेज का फॉर्मूला इस तरीके से निकाल सकते हैं। आइए इसका दूसरा कंडीशन देखते हैं। इसका दूसरा कंडीशन है किसी यात्रा की प्रथम आधी दूरी यानी S1/2 जो है वो V1 चाल से तथा शेष जो आधी दूरी है वो आपका S/2 शेष आधी दूरी जो है वो V2 चाल से तय किया जा रहा है। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होगा, सूत्र क्या होगा? देखिए यात्रा है AB टोटल, इसकी दूरियां आधी आधी कर दी गई है S/2 यानी प्रथम आधी यात्रा V1 चाल से और शेष यात्रा V2 चाल से तय किया जा रहा है। टोटल यात्रा AB यानी S दूरी तय करना है। इस S को दो भागों में तोड़ दिया गया है। ऐसा न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है सवाल में कि किसी यात्रा की प्रथम आधी दूरी V1 चाल से तथा शेष आधी दूरी V2 चाल से तय किया जाता है, तो बताइए औसत चाल का सूत्र या औसत चाल क्या होगा, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे समय बराबर होता है दूरी बटे 4। पहले समय निकालें कि पहली यात्रा का समय कितना है। तो समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी यहाँ किया है F2 बटे और ये 4 आपका है V1, ये F2 बटे V1 हो जाएगा। दूसरा समय निकालना चाहे यहाँ पे हो जाएगा F2 बटे V2 हो जाएगा। अब यहाँ पे औसत चाल अगर हम निकालना चाहें तो औसत चाल बराबर हमें मिल जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। तो कुल दूरी देखिए ध्यान से हम जोड़ेंगे यहाँ पे, तो कुल दूरी आपका AB है जो कि S है, टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक AB की जो दूरी है वो कितना है S है। तो आप यहाँ पे देख के लिख सकते हैं S डिवाइडेड बाय कुल दूरी मिल गया हमें। कुल समय निकालते हैं तो समय आपको यहाँ मिल जाएगा F2 बटे V1 और प्लस S/2 बटे V2, क्योंकि ये समय का मान दिया है। तो देखिए ध्यान से इसे और आगे अगर हम बढ़ाएंगे तो लिख सकते हैं S बटे ये V1 इसके पास हो जाएगा, तो S/2 V1 और प्लस S/2 V2। अब इसमें देखो S/2 कॉमन है, S/2 कॉमन उसमें ले लेंगे हम लोग, तो हमें मिल जाएगा एवरेज चाल के रूप में, औसत चाल के रूप में आपको मिलेगा S बटे S/2 कॉमन लेंगे, यहाँ मिल जाएगा हमें 1/V1 और प्लस 1/V2। तो S कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा ऊपर, ये 2 बटे मिल जाएगा 1/V1 और प्लस 1/V2 और V1 V2 एलसीएम ले लेंगे। तो जब V1 V2 एलसीएम ले लेंगे आप, तो ये एवरेज चाल में आपको मिलेगा, यहाँ से देखेंगे या कहीं इस क्रम को मिटा दें ऊपर से थोड़ा सा, आप इसको धीरे धीरे नोट भी करते रहिए। तो देखिए यहाँ इसको मिटाते हैं, इसको आप ऊपर को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा।
यहाँ से भी ए बी जो औसत चाल आपको मिलेगा, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, ये मिल जाएगा 2/V1 और V2 एलसीएम हो जाएगा इसका, तो यहाँ बचेगा V1 प्लस V2, ये V1 V2 ऊपर हो जाएगा, ये मिल जाएगा 2V1 V2 और डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, यही औसत चाल का आपका फार्मूला आ जाएगा जब ऐसा कंडीशन आपके सवाल में पूछा जाएगा। प्रथम आधी दूरी V1 चाल से, शेष आधी दूरी V2 चाल से। इसी प्रकार से तीसरे कंडीशन में आपको कह सकता है वो कि किसी यात्रा की जो प्रथम दूरी है वो प्रथम आधे समय के लिए, यानी T/2 और तथा T/2 V1 चाल से तथा शेष आधे समय के लिए वो V2 चाल से तय किया जाता है, यहाँ पे समय आधा कर दिया है। तो ऐसे कंडीशन में जब आपको न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए तो इसमें औसत चाल आप निकालेंगे V1 प्लस V2/2, जो आपको डायरेक्ट फार्मूले के रूप में हमने बताया, इसको आप आसानी से सिद्ध भी कर सकते हैं या दूरी को ए बी के रूप में लेकर के। इसके बाद आपका आता है तात्कालिक चाल। तात्कालिक चाल में देखते हैं इसमें होता है, जब तात्कालिक शब्द से ही समझ आ रहा है कि ऐसी चाल जो अचानक तय किया जाए, अर्थात एक सूक्ष्म समय आपको दिया जाए, थोड़ा सा समय का अंतराल दिया जाए, उस थोड़े से समय अंतराल में वस्तु अचानक जितनी दूरी तय कर लेती है उसी को तात्कालिक चाल कहते हैं, इसको स्पीडोमीटर से तय किया जाता है। तो आज का वीडियो बच्चों में यही रोकते हैं, इसके आगे शेष चर्चा आपको वेग के विषय से संबंधित चीजें आगे बताएंगे। धन्यवाद।